नमस्कार दोस्तों, एम्प्लॉयज़ की पाठशाला पर आपका स्वागत है। दोस्तों, रेलवे की तरफ से अपार के संबंधित एक ऑफिशियल नोटिस यहाँ पर जारी किया गया है, जिसमें क्लेरिफाई किया है अगर किसी भी जो कर्मचारी है उसकी अपार फाइनल जब होती है तो नेगेटिव रिमार्क अगर उस पर आ जाता है, अगर उसका जो भी अधिकारी है जो अपार फाइनलाइज करता है या मान लीजिए प्रोसेस करते टाइम पे नेगेटिव रिमार्क अगर डालता है तो उस पर वो कहाँ पर अपील कर सकता है, नॉन गेजिटेड जो भी कर्मचारी हैं उनके लिए। तो यहाँ पर रेलवे बोर्ड की तरफ से इसको क्लैरिफाई किया है, स्पष्टीकरण आया है। तो चलिए इसको यहाँ पर देखते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज के इस वीडियो को। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं आरबी नंबर 112/2025 और ये कल की डेट यानी कि 29/10/2025 को यहाँ पर आया है। यहाँ पर आप देख सकते हैं सभी जो जनरल मैनेजर हैं और उनको यहाँ पर ये इंस्ट्रक्शन दिए गए हैं रेलवे बोर्ड की तरफ से। सब्जेक्ट में आप देख सकते हैं कंसिडरेशन ऑफ रिप्रेजेंटेशन अगेंस्ट एडवर्स रिमार्क रिकॉर्डेड इन द अपार ऑफ नॉन गेजिटेड रेलवे सर्वेंट क्लैरिफिकेशन, यानी कि जो भी नॉन गेजिटेड रेल कर्मचारी हैं उनकी जो भी अपार है, अपार के अंदर कोई एडवर्स रिमार्क यानी कि नेगेटिव रिमार्क अगर डाल दिया जाता है तो उसमें रिप्रेजेंटेशन वो किसको दे सकता है, इसका क्लैरिफिकेशन आया है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं रेलवे बोर्ड का एक और लेटर है 89/2024, इसका रेफरेंस दिया गया है। तो यहाँ पर देखिए बताया गया है अटेंशन इज इनवाइटेड बोर्ड्स इंस्ट्रक्शन अंडर रेफरेंस वेदर लिस्ट ऑफ कंपेरेंट अथॉरिटीज टू कंसिडर रिप्रेजेंटेशन अगेंस्ट एडवर्स रिमार्क recorded in the apar for non gazetted railway employee was provided in annexer number 1। यहाँ पर देखिए बताया गया है कि रेलवे बोर्ड का ऊपर जो ये लेटर दिया गया है आरबी नंबर 89/2024, इसमें यहाँ पर देखिए हमने एक लिस्ट जारी करी थी जिसमें जो कौन कौन कंपोनेंट अथॉरिटी है जो रिप्रेजेंटेशन कंसिडर कर सकती है अगर किसी कर्मचारी का अपार के अंदर नेगेटिव कमेंट यहाँ पर मिलता है तो, और वो अनेक्सर 1 के अंदर दी गई है। आगे देखिए बताया गया है कि फिर भी यहाँ पर कई जोनल रेलवेज़ हैं जिन्होंने यहाँ पर क्लेरिफिकेशन मांगा गया है कि अलग अलग स्टेज पर यहाँ पर नॉन गेजिटेड कर्मचारी हैं उनकी अपार फाइनल होती है, किसी की एक स्टेज में होती है, किसी की 2 स्टेज में, किसी की 3 स्टेज में। तो उस स्थिति में यहाँ पर क्लेरिफिकेशन दोबारा से जारी किया जा रहा है, री एग्जामिन उसको किया गया है। तो यहाँ पर देखिए रेलवे बोर्ड की तरफ से क्लेरिफाई किया गया है अगर ऐसा कोई एम्प्लॉय है जिसकी अपार सिर्फ एक ही लेवल पर पूरी होती है, यानी कि एक लेवल पर फाइनलाइज होती है, जैसे पर्सनल सेक्रेटरी हो गए, पर्सनल सेक्रेटरीट या कॉन्फिडेंशियल जो असिस्टेंट हो गए, उनकी सिर्फ एक ही अधिकारी के द्वारा डायरेक्ट ही फाइनलाइज की जाती है। तो यहाँ पर ये किसको अपील करेंगे, तो यहाँ पर बता रखा है द कंपोनेंट अथॉरिटी टू डिसाइड सच रिप्रेजेंटेशन विल बी नेक्स्ट हायर अथॉरिटी टू द अथॉरिटी फाइनलाइजिंग द अपार। तो यहाँ पर देखिए कि जिसने भी उसकी अपार फाइनल करी है उससे नेक्स्ट जो हायर अथॉरिटी है वो दोस्तों आपकी क्या होगी, उसको आप अपील कर सकता है। आगे देखिए बताया गया है फॉर एम्प्लॉय वेयर द अपार इज रिटन एंड फाइनलाइज एट 2 लेवल, यानी कि अगर 2 चरणों में, 2 स्टेप में उसकी अपार फाइनल होती है। जैसे कि एक तो रिपोर्टिंग ऑफिसर होता है, एक रिव्यूइंग अथॉरिटी होता है। जैसे आप देखेंगे पॉइंट्समैन हो गए तो इनके यहाँ पर रिपोर्टिंग ऑफिसर और फिर आपके रिव्यूइंग अथॉरिटी 2 यहाँ पर होते हैं। तो यहाँ पर उस स्थिति में द कंपोनेंट अथॉरिटी टू डिसाइड सच रिप्रेजेंटेशन विल बी नेक्स्ट हायर अथॉरिटी टू रिव्यूइंग अथॉरिटी। तो रिव्यूइंग अथॉरिटी है, इससे एक जो एक हायर अथॉरिटी है वो रिप्रेजेंटेशन जो है यहाँ पर डिसाइड कर सकती है, उसका ले सकती है। इसी प्रकार से बताया गया है अगर किसी भी कर्मचारी की अगर अपार है 3 चरणों में यहाँ पर होती है एट 3 लेवल्स, तो यहाँ पर जो भी उसके अपार फाइनल करता है, ठीक है, जो भी यहाँ पर उसके अपार पे साइन करता है, फाइनल जो करता है, फाइनलिंग अथॉरिटी जो है वो आगे रिप्रेजेंटेशन के लिए उसको भेज सकता है। ठीक है, आगे बताया गया है कि देखिए इट मे नोटेड दैट द अपार फाइनलाइजिंग अथॉरिटी विल बी द अथॉरिटी विच इज़ द लास्ट अथॉरिटी राइटिंग द अपार। यहाँ पर देखिए बताया गया है कि जो अपार की फाइनलाइजिंग अथॉरिटी है, यानी कि जिसने अपार को फाइनल किया है, ठीक है, कोई भी हो सकता है, वो एओम हो सकता है, सीनियर डीओम हो सकता है, एचओडी, मतलब कोई भी हो सकता है। तो यहाँ पर देखिए बताया गया है कि जो भी अथॉरिटी आपकी अपार को फाइनलाइज करती है विल बी द अथॉरिटी विच इज़ द लास्ट अथॉरिटी राइटिंग इन द अपार, यानी कि अपार के अंदर जो है वही अंतिम जो है अथॉरिटी होगी लिखने के लिए। ठीक है, इसको देखिए हम डायरेक्टली हिंदी भी कर सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए बताया गया है इसके अंदर कि वार्षिक रिपोर्ट अपार को अंतिम रूप देने वाला प्राधिकारी वह प्राधिकारी होगा जो वार्षिक रिपोर्ट लिखने वाला अंतिम प्राधिकारी होगा, यानी कि जो उस पर साइन करता है ना वही उसका फाइनलाइज होगा और वो इसका राइटिंग होगा जिसने अपार को जो है फाइनलाइज किया है। आगे देखिए बताया गया है कि फॉर अपार विच मे बी कंसिडर फॉर प्रमोशन टू ग्रुप बी
filling up for section second of APAR is necessary. The finalizing authority shall be authority writing the final remark in the section 2 of the APAR. तो यहाँ पर देखिए जो ग्रुप बी जो होते हैं ग्रुप बी, तो उनके लिए यहाँ पर बताया गया है कि जिनकी जो अपार है ग्रुप बी में पदोन्नति के लिए विचार किया जाना है, उनकी वार्षिक रिपोर्ट जो है अपार जो है उसका पार्ट सेकंड भी भरना जरूरी होता है। तो पार्ट सेकंड को जो भरने वाला अधिकारी है वही उसका अंतिम रूप देने वाला होगा, यानी कि वही उसका फाइनल अथॉरिटी यहाँ पर होगा। जो आपका साइन करता है वही उसका फाइनल अथॉरिटी होगा और वही उसका अपार को जो है अपील कर सकता है, उसके फाइनल वो कर सकता है, अपील को फॉरवर्ड कर सकता है। द अर्लीस्ट इंस्ट्रक्शन इशूड बाय बोर्ड्स नंबर ये स्टैंड मॉडिफाइड टू द एक्सटेंट ऑफ अबव इंस्ट्रक्शन। यहाँ पर देखिए बताया गया है कि जो पहले रेलवे बोर्ड के रूल्स बनाए गए थे आरबी नंबर 89/2024 के अंदर, वो यहाँ पर उनमें बदलाव करके जो है इश्यूड यहाँ पर किए जा रहे हैं एक्सटेंड रूल के तहत। और पास्ट केसेस डिसाइडेड अदरवाइज विल नॉट रिपोर्ट, और पहले कोई भी जो केसेस हैं अगर वो फाइनल हो चुके हैं तो उन्हें दोबारा से नहीं खोला जाए, मतलब कि नए रूल्स के अकॉर्डिंग उनमें जो है दोबारा से कोई बदलाव नहीं किया जाए जो पहले यहाँ पर फाइनलाइज हो चुके हैं। तो यहाँ पर यही चीज़ क्लेरिफाई किया है कि कौन जो है अगर नेगेटिव रिमार्क डाल दिया आपकी अपार के अंदर तो अपील कौन कर मतलब अपील किसे कर सकते हैं, अपील को जो है कौन फॉरवर्ड कर सकता है, इन चीज़ों के ऊपर यहाँ पर बताया गया है 3 अलग अलग लेवल्स के ऊपर। तो ये दोस्तों अपडेट है, मिलते हैं अगले वीडियो में अगले अपडेट के साथ, तब तक जय हिंद, वंदे मातरम।